गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपको पता है कि यूनिट पेपर नंबर 301 दैट इज़ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है वो पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो मैंने करवाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, उसका ही एक रिवीजन टाइप है। क्लियर? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को 3 पॉइंट्स आज देखने हैं: केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का जो केमिस्ट्री है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मीथेन, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यूरिया, डीडीटी, डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड है, पेनिसिलिन, निकोटीन, एस्पिरिन एक्सेट्रा। सो मीथेन, डीएनए, यूरिया, डीडीटी, पेनिसिलिन, निकोटीन, एस्पिरिन एक्सेट्रा जो है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि नॉट ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भले ही तुम्हारे कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल में देखो, कार्बोनेट दैट मीन्स CO3 साइनाइड CN-, बाइकार्बोनेट HCO3-, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मेजर ब्रांचेस कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसमें से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। Now, the history of organic chemistry can be traced back to the ancient times when medicine for human extracted from plants and animals to treat the members of their tribes। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत कब पड़ी? तो ये पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ मेडिसिन। जब इंसानों को कोई डिजीज़, बीमारी हो जाता था तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मदद से उसको ट्रीट किया जाता था। इन द एंशियंट एरा इट वॉज प्रोड्यूस्ड विल्लो बार्क विच वॉज यूज्ड एज अ पेन किलर। विल्लो नाम का एक ट्री है, वो पहले के ज़माने में पेन किलर, इट वॉज यूज्ड एज अ पेन किलर क्योंकि विल्लो बार्क के अंदर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। अब ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है उसको ही अपनों ने लेटर डेवलप किया एंड उसको आइसोलेट किया एंड अभी का जो एस्पिरिन है, जो पेन किलर है, वो अपने को कहाँ से मिल रहा है? विल्लो ट्री में से मिल रहा है। क्लियर? तो पहले के ज़माने में विल्लो ट्री में से जो एस्पिरिन मिलता था अभी अपने को टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है वो कब से हो रहा है? बहुत ही पहले से, फॉर द ऐसे यूज़ ऑफ मेडिसिन। जब कोई बीमारी होती थी तो पेन किलर के तौर पे विल्लो ट्री का जो बार्क लेते थे, विल्लो ट्री के बार्क में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट था? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और वही कंपाउंड आज के एस्पिरिन में भी प्रेजेंट है। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट डेफिनेशन किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम था बर्जेलियस, सर जॉन जेकब बर्जेलियस ने 1800 में 1800 में साल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया था। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज फर्स्ट डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न साइंस इन द अर्ली 1800s बाय जॉन जेकब बर्जेलियस। उसने जो भी कंपाउंड मिल रहा है अपने को उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया था। फर्स्ट पार्ट वॉज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वॉज इनऑर्गेनिक। उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से मिल रहा है
तो वो कंपाउंड को बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड अगर कोई कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो वो कंपाउंड को बोला जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? दे आर ओरिजिनेटेड इन लिविंग और वंस लिविंग मैटर। वो लिविंग में से मिला है या पहले कभी जिंदा था, वो ऐसा कोई मैटर में से जो कंपाउंड मिलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। एंड इनऑर्गेनिक मीन्स इट केम फ्रॉम द मिनरल और नॉन लिविंग मैटर। एंड जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में से जो कंपाउंड मिल रहा था उनको उन्होंने बोला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर? अब ये जो डेफिनेशन था इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या रिलेशन था कि ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता था। लेकिन ये डेफिनेशन किसने तोड़ा? इन द ईयर 1828 1828 ने एक साइंटिस्ट था फ्रीडरिच वूलर। फ्रीडरिच वूलर ने डिस्कवर किया कि यूरिया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। अब बर्जेलियस साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, लेकिन दूसरे एक साइंटिस्ट ने फ्रीडरिच वूलर ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिया। तो जो बर्जेलियस का थियरी है वो रॉन्ग हो गया। ओके, सो वूलर ने सबसे पहले क्या सिंथेसाइज किया? ही फर्स्ट सिंथेसाइज्ड यूरिया इन द लेबोरेटरी विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड उन्होंने यूरिया कैसे बनाया? एमोनियम साइनेट को गर्म करके। अब ये जो अमोनियम साइनेट है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो फ्रीडरिच वूलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किया। ओके, बाजू में जो फिगर दिख रहा है एक साइंटिस्ट का, उनका नाम है फ्रीडरिच वूलर। अब वूलर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? Wooler mixed silver cyanate and ammonium chloride to produce solid silver chloride and aqueous ammonium cyanate. सिल्वर साइनेट क्या है? AgOCN, एमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ? सिल्वर क्लोराइड, दैट मीन्स AgCl, एंड एक्यूअस एमोनियम साइनेट NH4OCN एक्यूअस। क्लियर? तो सबसे पहले उन्होंने सिल्वर साइनेट और एमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किया तो उनको मिला सिल्वर क्लोराइड एंड एमोनियम साइनेट। अब उन्होंने ये सिल्वर क्लोराइड और एमोनियम साइनेट जो मिला उसको सेपरेट कैसे किया? फिल्टर कर दिया। फिल्टर हो गया उसके बाद एमोनियम साइनेट को इवोपरेट कर दिया। इवोपरेशन में रख दिया तो एमोनियम साइनाइड में से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उड़ गया एंड बाकी बचा एमोनियम साइनेट। वो उसको गर्म करने से क्या बना? एमोनियम साइनाइड में से वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड यूरिया। नीचे रिएक्शन दिया गया है NH4OCN aqueous gives NH4 twice CO, NH2CO NH2. What is NH2CO NH2? That is our urea. Okay? अब ये जो फिगर है दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स 2005। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें से जो एलिमेंट नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है जिसका, दैट इज कार्बन, इसके वजह से एक फुल केमिस्ट्री डेवलप हुआ है। ऐसा कोई और कंपाउंड नहीं है, ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है जिसके वजह से एक नया केमिस्ट्री में एक नया ब्रांच डेवलप हुआ है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, दैट इज द ऑल बेस्ड ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो और एलिमेंट्स में नहीं है, वो अपने आप देखेंगे। कार्बन फैमिली, ये कार्बन फैमिली मतलब कार्बन और उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है। सी यहाँ पे आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो रेड कलर में उसको बॉर्डर किया गया है वो कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर है 6। सो कार्बन के नीचे जो एलिमेंट्स है दैट कम्स अंडर द कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली ग्रुप 14 इन द P ब्लॉक कंटेन्स कार्बन।
carbon with symbol C, silicon Si, germanium Ge, tin Sn, lead Pb, and flerovium Fl. Each of these elements has only 2 electrons in its outermost p orbital. इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 NP2 NP2 है। इसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इट इज़ बेसिक फॉर ऑल लाइफ। इस दुनिया में जो भी लाइफ है उसके लिए सबसे बेसिक इम्पोर्टेंट है कार्बन। सेकेंड पॉइंट इज form stable covalent bonds to other carbon atom. Now what is catenation? Catenation मतलब एक एटम, सपोज एक एटम है, कार्बन है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। सो इट फॉर्म्स स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। थर्ड इज इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक्सेट्रा। तो वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। नाउ लॉन्ग कार्बन चेन कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। कार्बन कार्बन यानी बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ जुड़ सकते हैं एंड इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑल्सो। नेक्स्ट इज इट विल बॉन्ड टू मैनी अदर एलिमेंट। कार्बन जो है वो बहुत दूसरे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड कर सकता है एंड नए मॉलिक्यूल्स बना सकता है। अ ह्यूज नंबर ऑफ केमिकल्स इज ऑल्सो पॉसिबल। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। अब ये जो कैटेनेशन है उसके बारे में अपने डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन इज द लिंकेज ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इनटू लॉन्गर चेन। एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, वो लिंक होते हैं और वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, दैट इज C डैश C डैश C डैश C। जो चेन आपने देखा हुआ है दैट इज कैटेनेशन। अगेन catenation is the linkage of atoms of the same element into longer chains. Clear? तो एक एटम, एक सेम एटम लिंक होता है एक साथ एंड वो एक लॉन्ग चेन बनाता है, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। कैटेनेशन ऑलमोस्ट मोस्टली readily occurs in carbon, which forms covalent bond with other carbon atoms to form longer chain and structure. अब ये जो कैटेनेशन है वो ज़्यादातर कार्बन एटम में होता है, क्योंकि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जॉइन होके लॉन्ग चेन बना सकता है। इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कार्बन। कैटेनेशन इज़ द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर। सो मेरा जो क्वेश्चन था कि कार्बन में ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि जिसके वजह से एक नया केमिस्ट्री, एक ब्रांच आ गया केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटेनेशन। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है एंड इट विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन। वो लॉन्ग चेन बनने के वजह से इट कैन फॉर्म मैनी कंपाउंड्स, कई सारे कंपाउंड्स बन सकता है। दैट्स वाई कार्बन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक chemistry. Now why organic chemistry is special? Organic chemistry में क्या special है? First, carbon carbon bonds are strong, long chain or rings of carbon atom bonded to one another as possible. अब ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो चेन बना सकता है, सिंगल चेन, ब्रांच चेन, इवन रिंग भी बना सकता है। कार्बन बेंजीन रिंग में आपने देखा होगा कि कार्बन का रिंग बनता है। नेक्स्ट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू फेमिलियर एग्जाम्पल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? डायमंड एंड ग्रेफाइट।
डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट डायग्राम में क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बाजू में ही एक प्लेनर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज़ द अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ ग्रेफाइट। थर्ड, carbon is not unique in forming bonds to itself because other elements such as boron, silicon and phosphorus form strong bonds in the elementary state। अब ये जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है, कैटनेशन प्रॉपर्टी मीन्स सेम एटम के साथ बॉन्ड बनाना, वो प्रॉपर्टी कार्बन का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, बोरॉन, फॉस्फोरस, इनका कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन से ज़्यादा है, फिर भी एक नया केमिस्ट्री क्यों नहीं बना? कार्बन में क्या स्पेशलिटी है? बट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एफर्ट्स अ रिमार्केबल वेराइटी ऑफ कार्बन हाइड्राइड्स। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भले इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो बॉन्ड एकदम स्ट्रांग होगा एज वेल एज स्टेबल होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उसके बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, मीथेन का स्ट्रक्चर, सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो ईथेन का है एंड थर्ड जो है वो ईथीन का है। ये सब जो है वो टिपिकल हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि इसमें ओनली कार्बन प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स नॉट ओनली विथ इटसेल्फ एंड विथ हाइड्रोजन। कार्बन सिर्फ अपने साथ, खुद के साथ या हाइड्रोजन के साथ ही नहीं बनाएगा बॉन्ड, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। एग्जाम्पल इज CF4, CCl4। CCl4 is the best example, that means carbon tetrachloride। CF4 that is tetrafluoromethane। बाजू में CH3F है, वो है मिथाइल फ्लोराइड। देन CH3Li is मिथाइल लिथियम। तो कार्बन में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कैटनेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन से ज़्यादा फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड बोरॉन शो करता है। लेकिन कार्बन में क्या स्पेशलिटी है? कार्बन में ये स्पेशलिटी है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा एंड इट विल फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर्स। क्लियर? और कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग जो होता है उससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि कार्बन ओनली कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है या कार्बन ओनली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। कार्बन कैन बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो सच एज क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करता है, दैट मीन्स इट विल फॉर्म CCl4। CCl4 इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब CF4 के साथ फ्लोरीन के साथ कार्बन अटैच होगा टू फॉर्म CF4, तो उसका नाम है टेट्राफ्लोरोमीथेन। CH3F that is methyl fluoride and CH3Li that is methyl lithium। क्लियर? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स क्या है? What is organic compound? An organic compound is any member of a large class of gaseous, liquid or solid chemical compounds whose molecules contain carbon। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, तो आप बोल सकते हो कि what is organic compound? It is any member of a large class of gaseous, liquid or solid chemical compounds whose molecules contain carbon। तो जो कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, उसको अपने बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? नाउ द कार्बन साइकिल इज, कार्बन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक, अपने बॉडी को जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, उन सब में मेन एलिमेंट क्या है? कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता है किसके बीच में, इन बिटवीन द एटमोसफियर एज वेल एज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ओशियंस, एक्सचेंज थ्रू केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस बिटवीन द एटमोसफियर एंड ओशियंस। तो कार्बन साइकिल के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है और वो इजी भी है, तो मैं अब डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने को कहाँ कहाँ से मिल सकता है? मेनली 3 सोर्स है। व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स? कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स व्हाट? Carbonization is the term for the conversion of an organic substance into carbon or a carbon containing residue through pyrolysis or destructive distillation. Carbonization एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसइंटीग्रेट कर देता है, यानी वो तोड़ देता है। कैसे? थ्रू पायरोलिसिस या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देता है और वो क्या बनाता है? 1 कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यू। लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें भी कार्बन तो प्रेजेंट ही होगा। तो कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोनाइजेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का पायरोलिसिस, डिसइंटीग्रेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके एक कार्बन कंटेनिंग फाइनल रेसिड्यू बने, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। एग्जाम्पल है द जनरेशन ऑफ कोल गैस एंड कोल टार फ्रॉम रो कोल। जो रॉ कोल है, जो कोल है, उसमें से कोल गैस और कोल टार बनता है। कोल का डिसइंटीग्रेशन होता है एंड इट विल फॉर्म कोल गैस एंड कोल टार। दूसरा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स बनता है किसमें से? वेजिटेबल में से, वेजिटेबल मैटर, कोल टू प्रोड्यूस कोक, चारकोल मेकिंग प्रोसेस, ये सब जो है वो एग्जांपल है कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर का। तो फर्स्ट सोर्स इज कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज द सेकंड सोर्स? सेकंड सोर्स इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसमें से जो कंपाउंड मिलता है दैट इज अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। The chemical compounds of living things are known as organic compounds because of their association with organism and because they are carbon containing compounds. तो जो भी केमिकल कंपाउंड अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, लिविंग थिंग इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में से ऑर्गेनिक कंपाउंड आया हुआ है। Among the numerous types of organic compound, 4 major categories are found in all living things. कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसमें से मेन 4 कौन से हैं? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड लिपिड्स, थर्ड प्रोटीन्स एंड फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज द थर्ड सोर्स? थर्ड सोर्स इज इन्वेंशन। नया इन्वेंशन होगा या लेबोरेटरी में कुछ नया कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकता है ऑर्गेनिक का, वो एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब एग्जांपल क्या है? एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, वेनिला फ्लेवरिंग एंड हार्ड ड्रग्स। ये सब जो है वो डायरेक्ट नेचर में से नहीं मिलता, डायरेक्टली अपने को नेचर में से नहीं मिलता, बट उसको अपने लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस करते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। हर साल 2,50,000 न्यू केमिकल कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड। नए 2,50,000 कंपाउंड्स हर साल डिस्कवर होते हैं। एंड ये कौन डिस्कवर करता है? साइंटिस्ट। थर्ड पॉइंट जो लिखा है प्लास्टिक के बारे में। अब ये जो प्लास्टिक है वो अपने कितने काम में आता है? ये प्लास्टिक जो है वो अपने को नेचर में से नहीं मिलता। इट इज़ एन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर इन नेचर। अब टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो अपने पहले बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे करते थे? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रॉपर्टी ऑफ द इज बॉन्डिंग विथ मॉलिक्यूल। अगर कोवैलेंट बॉन्ड होता हो
तो वो कंपाउंड को बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड अगर आयनिक बॉन्ड होता हो तो वो कंपाउंड को बोला जाता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स में के बीच में अगर वीक फोर्स है, अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता हो तो वो कंपाउंड को बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, देन वो कंपाउंड को बोला जाता था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में एग्जिस्ट करता था, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड। फ्लेमेबिलिटी, ऑफन फ्लेमेबल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जल्दी आग पकड़ लेता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जल्दी आग पकड़ता नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली पानी में सॉल्युबल हो जाता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज नॉन कंडक्टर, organic compound mostly are non-conductors of electricity, while inorganic compounds are mostly conductors of electricity। इसमें रीज़न क्या है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज inorganic compounds are formed by the ionic attraction। ionic attraction कब होगा? जब पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ऑब्वियस है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैटायन प्रेजेंट है एंड एनायन प्रेजेंट है, विच आर पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज। अब तुम्हारे कंपाउंड में ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्लो है और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जल्दी हो जाता है एंड उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता, सिंपल मैकेनिज्म होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे होता है एंड उसका मैकेनिज्म भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने को कहाँ से मिलता है? मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन का एग्जांपल है एंजाइम एंड हार्मोन्स। एंजाइम और हार्मोन्स जो अपने बॉडी में है वो किसका एग्जांपल है? प्रोटीन्स का एग्जांपल। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एनिमल्स में से। एनिमल्स में से अपने को प्रोटीन्स मिलता है। अब प्रोटीन्स का यूज़ क्या है? एज अ स्ट्रक्चरल मटीरियल एज वेल एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड रेगुलेटर्स। सो स्ट्रक्चरल मटीरियल डीएनए आरएनए के बनने में भी प्रोटीन यूज़फुल है, एज वेल एज कैटलिस्ट, दैट मीन्स एंजाइम में भी प्रोटीन प्रेजेंट है, हार्मोन्स में भी प्रेजेंट है। दिस आर द यूसेज ऑफ प्रोटीन्स। अब सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली मिलता है दैट इज़ फैट एंड ऑयल। एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड, पैराफिन ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी अपना ऑयल है एंड फैट है जो अपने को लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलता है। कहाँ से मिल सकता है? अपने को एनिमल में से भी मिल सकता है एंड वेजिटेबल्स में से भी। अभी इसका यूज़ क्या है? फैट एंड ऑयल आर यूज टू स्टोर द एनर्जी। वो एनर्जी स्टोर करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स अपने को नेचुरली मिलता है। एग्जाम्पल इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के। मोस्टली अपने को फूड में से मिलता है विटामिन्स। एंड विटामिन्स का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। ग्रोथ के लिए एंड फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स आर यूजफुल। अब ये जो एग्जाम्पल था वो अपनों ने किसका देखा हुआ है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अपने को नेचर में से मिलता है। अब अपने देखेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, जिसको अपनों ने लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया है। तो फर्स्ट बेसिक एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या एग्जाम्पल होगा? पॉलीथीन या पर्सपेक्स।
प्लास्टिक किसके लिए यूज़ होता है? फॉर पैकेजिंग प्लास्टिक बैग्स एज अ सब्सटीट्यूएंट फॉर ग्लास। पहले क्या था, ग्लास के बॉटल्स बनते थे, लेकिन अभी प्लास्टिक आ गया तो जिसकी वजह से प्लास्टिक के बॉटल्स बनने लग गए हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेडिसिन एंड ड्रग्स। एग्जाम्पल क्या है? ट्रैंक्विलाइजर, एनाल्जेसिक एंड बैक्टीरिसाइड। ये किसके लिए यूज़ होता है? मेडिसिन एंड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। अगर अपने को कोई बीमारी हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने मेडिसिन लेते हैं एंड ड्रग्स लेते हैं। थर्ड इज पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का एग्जांपल है डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म, ईडीटीए का फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म। ये सब जो है वो बेसिक फुल फॉर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सेम 6 के बाद आपको इंटरव्यूज देना होता है एंड उसमें ये सब काम आता है। सो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू किल हाउस फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ अवर डाई। डाई मतलब कलरिंग। अपने जो कलर यूज़ करते हैं कपड़े को कलर करने के लिए या वॉट एवर फूड कलरिंग, उसको बोलते हैं डाई। एग्जाम्पल क्या है? मिथिलीन ब्लू। यूज़ क्या है? गिव कलर टू द मटेरियल। मटेरियल को कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन पढ़ लिया अपनों। किसने डिफाइन किया था सबसे पहले? कौन से साइंटिस्ट ने उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया था वो देख लिया है। अब सोर्स क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को कहाँ से मिल सकता है? नेचुरल सोर्सेस कौन सा है, सिंथेटिक सोर्सेस कौन सा है, वो सब अपनों ने देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से टाइप्स होते हैं? So, organic compound are mainly divided into aliphatic, open chain या closed chain। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट इज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन बनाता है, दैट मीन्स C' करके एक स्ट्रेट चेन या ब्रांचिंग चेन बनाता है, दैट इज नोन एज ओपन चेन कंपाउंड। और जो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर क्लोज चेन बनाता है दैट इज अवर रिंग कंपाउंड्स। ओपन चेन में अपना जो है दो टाइप्स होता है, फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन एंड सेकंड इज ब्रांच्ड चेन। वो अपने को पता है कि स्ट्रेट चेन जो है वो एन पेंटेन है, एन पेंटेन में एक ब्रांच कर दिया तो वो बन जाएगा आइसोपेंटेन, दो ब्रांच कर दिया तो वो नियोपेंटेन बन जाएगा। तो फर्स्ट जो एन पेंटेन है दैट कम्स अंडर द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड जो है दैट इज ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके बारे में अपने डिटेल में देखेंगे। अभी ये समझ लो कि दो पार्ट्स होते हैं ओपन चेन कंपाउंड का, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। रिंग कंपाउंड में भी दो पार्ट होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या हो सकता है? होमो एलिसाइक्लिक या होमो एरोमेटिक। हेट्रो में क्या हो सकता है? हेट्रो एलिसाइक्लिक या हेट्रो एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स उसमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर तो है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन बीच में डबल बॉन्ड्स नहीं है। होमो एरोमेटिक में क्या है? इट फॉलोज द हुक्कल रूल, वो हुक्कल रूल फॉलो करता है। एंड एलिसाइक्लिक हुक्कल रूल फॉलो नहीं करता। एलिसाइक्लिक का एग्जांपल आप ले सकते हो, what is that? Cyclohexane. Cyclohexane is an example of homoalicyclic and homoaromatic का example है you can say benzene. Benzene is an example of homoaromatic. Clear? अब ये जो अपनों ने क्लासिफिकेशन में देखा था जो भी टर्म्स, उसका डेफिनेशन है। एलिफेटिक का मतलब क्या है? एलिफेटिक इज
ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सो जो कार्बन एटम में ओपन चेन होते हैं दैट इज योर एलिफेटिक। वो ब्रांच भी हो सकते या अनब्रांच भी हो सकता है। एंड ये एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं? सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इज इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब जो है आप देख सकते हो कि इथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो वो कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनना रहा, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन एंड इसमें कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। सो दैट कम्स अंडर एलिफेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक मीन्स क्लोज रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम एक साथ जुड़ जाते हैं एंड इट विल फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स अ बेंजीन रिंग। एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड बाजू में उसका स्ट्रक्चर है। फिर आया एलिसाइक्लिक, क्लोज रिंग्स ऑफ कार्बन एटम रिंग्स फॉर्म द शेप ऑफ अ पॉलीगॉन। कोई भी एलिसाइक्लिक मीन्स वो एरोमेटिक नहीं है, वो हुकल रूल फॉलो नहीं करता है एंड वो कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता है। दैट मीन्स ट्राइंगल बना सकता है, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्क्वायर, कुछ भी बना सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल इज इपॉक्साइड। इपॉक्साइड का फॉर्मूला है COC, बाजू में राइट साइड में दिया हुआ है स्ट्रक्चर इपॉक्साइड का। नाउ कम्स अवर मेन डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स जो कंपाउंड जिसमें एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड आर नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो जो कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल इज अल्केन। सो इथेन जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड में CH3 दैट कंटेन्स ऑल द सिंगल बॉन्ड, तो ये जो कंपाउंड है दैट इज अवर सैचुरेटेड कंपाउंड। नाउ सेकंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं होते, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता हो दैट इज कॉल्ड योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। एग्जाम्पल इज अल्कीन या अल्काइन। अल्कीन का एग्जाम्पल है इथीन एंड अल्काइन का एग्जाम्पल है इथाइन। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which determine the chemical and physical properties of an organic compound। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा फिजिकल एंड कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा दैट इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप? फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज दे आर द यूनिट्स बाय विच वी डिवाइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH फंक्शनल ग्रुप है देन इट कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। NH2 है तो उसको अपने बेसिक क्लासीफाई कर सकते हैं, या कीटोन। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी classified. That is the first importance of functional group. What is the second importance? They are sites of chemical reaction. A particular functional group in whatever compound it is found undergoes the same type of chemical reaction. फंक्शनल ग्रुप का एक और स्पेशलिटी है कि सपोज एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, वो अगर बेंजीन में एक प्रेजेंट होगा देन ऑल्सो या CH3 के साथ प्रेजेंट होगा तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगा। दैट मीन्स जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी सेम। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप COOH अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो देन द प्रॉपर्टीज विल ऑल्सो बी द सेम। तो COOH ग्रुप प्रेजेंट हो देन द प्रॉपर्टीज विल बी एसिडिक। NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो द प्रॉपर्टी विल बी बेसिक। एंड रिएक्शन करना है मुझे COOH में से CHO बनाना है
तो जो रिएक्शन बेंजोइक एसिड में होगा सेम ही रिएक्शन मुझे एसिटिक एसिड में भी करना होगा। क्लियर? सो द प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप सर्व एज अ बेसिक फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अपने यहाँ पे देखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड सी, तो वो कौन सा कंपाउंड है? अल्कीन। एंड प्रीफिक्स या सफिक्स कौन सा यूज करते हैं? ENE। एग्जाम्पल इज योर इथीन। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज योर अल्काइन एंड द नेम इज इथाइन। COH फंक्शनल ग्रुप अगर OH है तो उसको अपने बोलते हैं अल्कोहल। एग्जाम्पल इज मिथेनॉल। ईथर O फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलते हैं ईथर। एग्जाम्पल है डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। अगर कोई हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वॉट एवर, देन इट इज नोन एज हेलो अल्केन। एग्जाम्पल इज मिथाइल क्लोराइड। अगर CN फंक्शनल ग्रुप है देन इट विल फॉर्म NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है NH2 प्रेजेंट होगा, देन दैट इज योर अमाइन। एग्जाम्पल इज इथाइल अमाइन। CHO फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज योर एल्डिहाइड। एग्जाम्पल इज एसिटाल्डिहाइड। CO फंक्शनल ग्रुप हो, दैट इज योर कीटोन एंड एग्जाम्पल इज प्रोपेनॉन। COOH हो, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड। COOR हो, दैट इज योर एस्टर एंड एग्जाम्पल इज मिथाइल एसिटेट। अगर CONH2 प्रेजेंट हो then that is your amide functional group and example is acetamide। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और ये जो अल्केन सीरीज है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो उससे पहले अपने को होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करना होगा। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? ये एक सीरीज है, सपोज 10 कंपाउंड्स है, उन सब का प्रॉपर्टी सेम होगा। दैट मीन्स उनका जनरल फार्मूला जो है वो सेम होगा। एग्जाम्पल CnH2n+1OH। अगर ये जनरल फार्मूला है तो n=1 रखोगे तो फर्स्ट कंपाउंड मिलेगा, दैट इज CH3OH मिथेनॉल। n=2 रखोगे तो इथेनॉल मिलेगा, n=3 रखोगे तो प्रोपेनॉल मिलेगा। तो ये जो सीरीज है दैट इज योर होमोलोगस सीरीज। इसमें दूसरा स्पेशलिटी क्या है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में सेम रहेगा। एक सीरीज में फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम। सो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो जो भी केमिकल रिएक्शन देगा वो भी सेम होगा। नाउ ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय CH2। सपोज फर्स्ट जो है उसका एक और फॉर्मूला है CH4 मीथेन है, तो उसमें CH2 ऐड करना होगा। CH4 + CH2 इज C2H6, तो C2H6 इज योर इथेन। अब C2H6 में CH2 ऐड करोगे दैट इज योर C3H8, दैट इज योर प्रोपेन। तो ऊपर का जो एलिमेंट है उससे एक CH2 नीचे वाले एलिमेंट में मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा होमोलोगस सीरीज में। अब जैसे ही मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा, जैसे ही 1 से लेके 10 तक जाओगे तो 1 के कंपैरिजन में 10 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। एक सीरीज अपने देख लेते हैं तब अपने को पता चल जाएगा कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ये आप लोग 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। सी अल्केन का होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट 10 स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो फर्स्ट वाला जो है वो CH4 है, दैट इज माई मीथेन एंड उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1। CH4 में अगर मैंने एक CH2 ऐड कर लिया इट बिकेम C2H6, दैट इज अवर इथेन विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। ऐसे एक एक CH2 आपको प्लस करते जाना है तो यू विल गेट 3 कार्बन एटम इज प्रोपेन, 4 is butane, 5
पेंटेन 6, हेक्सेन 7, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डाइकेन। सो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, एक CH2 ऐड हो रहा है, वैसे अपना नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो रहा है एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम भी चेंज हो रहा है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हो बाजू के टेबल में। सो आज का लेक्चर जो था दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर कोई बेसिक आपके अंदर छूट गया हो वो ये लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। क्लियर?